हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो दोस्तों अभी तो आप लोग का कैलकुलेशन का बैच चल रहा है, ठीक है। जैसे ही 2-3 वीडियो आज और हम आप लोग को कैलकुलेशन का प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस पे आ जाएंगे जो आप लोग को पढ़ना है 2-3 दिनों में। मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस सभी यहाँ पे कवर होंगे। तो चलिए, कैलकुलेशन का जो आज हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100 के नज़दीक की संख्याओं का गुना करना है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। लगभग में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमसे पूछ रहे थे, सर बैच कब स्टार्ट करोगे कॉम्पिटिटिव का। तो ये कॉम्पिटिटिव का ही बैच है दोस्तों। अभी से कैलकुलेशन का टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस का, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब उन स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए। चलिए, 100 के नज़दीक की संख्याओं का गुना। 100 के नज़दीक की संख्या का कहने का मतलब है 105, 110, 112, 115, 120 तक चलेंगे लगभग में मिला जुला के। तो 100 के नज़दीक का मतलब क्या, 100 से ज़्यादा है, 100 से कम भी तो हो सकता है। 80, 85, 90, 91, 95, 98, इन दो संख्याओं को हम आपस में कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। टाइप 1 में हम लिखते हैं कि जब संख्या 100 से अधिक हो, जब संख्या 100 से अधिक हो तो दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ 104 गुने 105, ठीक है। उठाता हूँ 103 गुने 107, कुछ भी उठा सकते हैं आप। 108 गुने 105। जैसे अगर इस चीज़ को, अगर इसका आपको ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, जैसे ये गुना है, आई नो कि एग्ज़ाम में अगर गुना पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, लेकिन डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि बगल वाला कितने समय में बना रहा है और आप उस चीज़ को कितने समय में डील कर रहे हो। तो जैसे अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास नहीं है, कोई भी ट्रिक आपके पास नहीं है मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो आप इसको कैसे गुना करोगे। जैसे ये एक संख्या है 104 × 105। तो दोस्तों देखो आप क्या करोगे, जो रियलिटी है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप 5 से 4 को गुना करोगे, 5 × 20, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 2 वहीं पे उतार दोगे। या तो आप ऐसे करोगे, 5 × 20 के 0 हाथ में रहा 2, 5 गुने 0 तो 0 और 2 हाथ में था तो आप इसको करोगे 5 गुने 1 5 लिखोगे, फिर 0 से गुना करोगे दोस्तों 0, और फिर 1 से करोगे तो 104 हो जाएगा, फिर 0 2 9 1 0। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करोगे। इतना लंबा गया देखो दोस्तों, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में अपने इस क्वेश्चंस को डील करा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई 2, 3, 4, 5 का क्लास नहीं चल रहा है हमारा, ठीक है। बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस है। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम कैसे ट्रिक के थ्रू अप्लाई करेंगे, मतलब कि कैसे ट्रिक के थ्रू गुना करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 104 × 105, मैं इसको यहाँ डील करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कैसे देखिए ट्रिक के थ्रू। बेस हमारा क्या है, बेस का मतलब होता है आधार, जड़ जिसको बोलते हैं। ये हमने लिया है कि 100 के नज़दीक की संख्याओं का गुना। तो 100 के नज़दीक यानी बेस हमारा कितना है, 100 है, आपको याद रखना है। कैलकुलेट हमें करना है 104 × 105। देखो दोस्तों पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये गुना करने से भी हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, 2-3 प्रश्नों को डील करेंगे तो 2 से 3 सेकेंड में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको गुना कर दोगे 2 से 3 सेकेंड में। ये मेरा वादा रहा। देखो कैसे, हमने बेस को रखा 100, तो ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों, कहिएगा सर 4 अधिक है, तो यहाँ पे +4 आप लिखो। ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है, तो यहाँ पे आप 5 रखो, +5, ठीक है। अभी तो लगेगा कि गुना करने से भी ये हार्ड है, लेकिन 2-3 प्रश्नों को डील होने दीजिए, फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओके। यहाँ पे आप 5 स्टेप बनाओ। 5 स्टेप में 2 स्टेप राइट साइड की तरफ, 3 स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ये फिक्स होता है। यहाँ पे आपको 5 स्टेप बनाना है। 5 स्टेप में 2 स्टेप फिक्स होता है राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया, देखते हैं कितने पे डिपेंड करता है ये। अब देखिए ये 4 अधिक है और ये 5 अधिक है ना, इन दोनों को आपस में आप गुना कर दो। 5 चक 20, ये इधर रख दो आप, ठीक है। इधर फिक्स होता है, 2 स्टेप इधर फिक्स है, इधर 2 ही संख्या लिखना है, कुछ भी लिखिए, मिनिमम भी दो मैक्सिमम भी दो।
तो 4 पचे 20 मैंने उधर लिख दिया। अब मुझे अगर मन कर रहा है कि मैं इसे उठाऊं, तो इसे उठाइएगा ना तो इधर वाले को जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप इसे उठाइएगा तो इधर वाले को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं 104 उठाऊं तो 5 को जोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं 105 को उठाऊं तो 4 को जोड़ना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में जोड़कर सेम आता है, 104 और 5 109। देखो यही किया था ना हम दोनों ने, मतलब हमने इसी क्वेश्चन को डील किया था ना। 109 20। अभी हार्ड लग रहा है, मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ। देखो धीरे धीरे कैसे समय बीतता है और कैसे आप इस चीज़ को 2 से 3 सेकंड में कैसे करने के लिए सीखते हो। जैसे मैं इसे उठाता हूँ, 103 गुने 107। ठीक है दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतने दो, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ आप पहले। कितना अधिक है दोस्तों, 3 अधिक है। इधर कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो यहाँ मैंने +3 और यहाँ मैंने 7 +7 लिखा। कितना स्टेप बनाना है, 5 स्टेप। 5 स्टेप में ये मिटा दो, काम हो जाए। तो इसकी ये बस मैंने कन्फ्यूजन के लिए बना दिया था। 2 स्टेप उधर रहेंगे, इन दोनों को गुना कर दो, 7 तिया 21। कौन सा उठाओगे, 3 उठाओगे तो इधर वाले को जोड़ना पड़ेगा। 103 + 7 या 107 उठाओगे तो 3 को जोड़ना पड़ेगा। 107 + 3, दोनों कंडीशन में 110 आ रहा है। कॉपी में इसको नोट करिए दोस्तों, फिर हम आपको अच्छे से ट्रिक अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न को और हम लेते हैं। जैसे एक प्रश्न में यहाँ पे और बन जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी मैं ले ही लेता हूँ, नहीं मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन लेता हूँ। 104 गुने 103। देखो अब आपको पता है कि ये 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये कितना अधिक है, धीरे धीरे कम करते चलते हैं स्टेप को। 5 स्टेप मैं बना देता हूँ, लेकिन फिर इसे भी धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा। 4 अधिक है, 3 अधिक है। 4 तिया 12 आप इधर लिख दो। ठीक है, और अगर आप 104 को लीजिएगा तो ये 3 अधिक है, तो 3 जोड़िएगा तो 107। या अगर आप 103 को लीजिएगा तो इधर 4 अधिक है तो 4 को जोड़िएगा। दोनों कंडीशन में 107। देखो 10712, जहाँ पे क्वेश्चन में उठाता हूँ धीरे धीरे कम होते जाएगा स्टेप। 105 गुने 106 अगर मैं उठाता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है, 5, और यहाँ कितना दिख रहा है, 6। तो 6 पचे 30, क्योंकि उधर तो जो अधिक था उसको हम गुना करते थे। यहाँ पे आप लिख दो 6 पचे 30। 2 स्टेप ही लिखना है, दोनों स्टेप फुलफिल हो गया। इधर राइट साइड के लेफ्ट साइड की तरफ 3 स्टेप अभी आपको और बचे हुए। अगर आप इसको 105 को उठाइएगा तो 6 जोड़िएगा, और अगर आप 106 को उठाइएगा तो 5 जोड़िएगा, क्योंकि इधर वाला जोड़ना होता है। तो 106 और 5 11, या 105 और 6 11, 111 3 0। अब देखिए धीरे धीरे स्टेप कम रहे हैं। इसका आंसर कितना आया था, देखो इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। इधर 4 अधिक है, इधर 5 अधिक है, तो 5 चक 20। धीरे धीरे एकदम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। 104 में 4 अधिक है और ये 5 अधिक है, तो 5 चक 20। और अगर आप 104 को लीजिएगा तो 5 को जोड़ना है, सिर्फ 5 को, टोटल को नहीं। और अगर 105 को लीजिएगा तो 4 को जोड़िएगा, 10920। अब यहाँ देखो दोस्तों 3 अधिक है, 7 अधिक है, 7 तिया 21। स्टेप धीरे धीरे कमेंगे, और भी स्पीड होगा, अभी देखते जाओ। अगर आप 103 को लोगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, 107 को लोगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 110। इसको देखते हैं डील करके दोस्तों। 108 गुने 105, 8 अधिक है, 5 अधिक है, 8 पचे 40। और अगर 108 को लीजिएगा तो सिर्फ 5 जोड़ना पड़ेगा, और 105 को लीजिएगा तो सिर्फ 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13। अब मैं देखिए क्वेश्चंस लेता हूं और डील करता हूं। मैंने बोला था बिल्कुल हल्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतने क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। 7 अधिक है, 4 अधिक है, 7 चक 28। 107 लेंगे, 4 जोड़ेंगे, 111। 9 अधिक है, 6 अधिक है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं। इधर 9 अधिक है, इधर 6 अधिक है, तो 9 छक 54। और अगर आप 109 लेते हैं तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 115। 7 अधिक है, 5 अधिक है, 7 पचे 35। और अगर आप 107 लीजिएगा तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 112। अब देखो कुछ पेचीदा प्रश्नों को लेते हैं। जैसे 109 नहीं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। 109 गुने 113। थोड़ा इसमें टाइम दीजिए, मैंने बोला था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको। इधर कितना अधिक है, 9, और इधर 13। 13 गुने 9 होता है दोस्तों 117। लेकिन मैंने बोला था आपको राइट साइड 2 ही स्टेप लिखना है। 13 गुने 9, यहाँ पे 9 अधिक है तो +9, और इधर 13 अधिक है तो +13। ठीक है, तो 13 गुने 9 117 होता है दोस्तों, ये आप भी जानते हो। 13 गुने 9 117 होता है, बट मैंने बोला था राइट साइड 2 ही स्टेप लिखना है। तो 117 का आप सिर्फ 17 लिख दो। हाथ में कितना रह गया, हाथ में अभी भी 1 है, याद रखना, हाथ में कितना है, 1 है। और अगर आप 109 लेते हो तो 13 जोड़ना पड़ेगा, 13 9 22, और ये हाथ में 1 है,
123, इसे भी भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ मैं मिटाता हूँ और प्रश्नों को डील करता हूँ। आ रहा होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ, ठीक है, वेरीफाइड स्टार एजुकेटर। आप हमारी वीडियोस अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक डाल दिया, नहीं तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर खोलकर प्ले स्टोर में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से अनअकैडमी सर्च करिएगा, उस ऐप के अंदर मेरा नाम सर्च करिएगा, राहुल कुमार, ठीक है। हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस आप देख सकते हो काफ़ी सारी। चलो मैं आगे बढ़ूँ और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे 109 गुने 108, 112 गुने 110, 111 गुने 111, कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी। 115 गुने 110। अब ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेना है, 125-30 नहीं ले लेना है, क्योंकि फिर कैलकुलेट भी तो करना है। मैंने 100 के नज़दीक बोला है, ठीक है, जो कोई भी संख्या नहीं बोला है। तो देखो बड़ा आसान है, 9 8 बड़ा है ना, 9 अधिक है 8 अधिक है, 9 8 72, और 9 लीजिएगा तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 117, 9 8 17। 12 अधिक है 10 अधिक है, तो 12 दहें के 120, 120 में 12 अधिक है 10 अधिक है, तो 12 दहें के 120 होता है, लेकिन हमें 120 नहीं लेना है, हमें सिर्फ 20 लेना है। 120 में हमने 20 लिया तो हाथ में कितना है, 1 है, क्योंकि हमें राइट साइड 2 ही स्टेप लिखना है, ठीक है। और अगर आप एक 12 लोगे तो 10 जोड़ोगे, 12 10 122, और एक हाथ में था 123। 111 में 11 अधिक है 11 अधिक है, 11 गुने 11 121 होता है, तो हमें सिर्फ 21 लेना है। अभी हाथ में 1 है, 111 प्लस 11 122, और एक हाथ में था 123। यहाँ पे 15 गुने 10 150 का सिर्फ 50 लिखना है, हाथ में 1 है, 115 और 10 125, 126। देखो कितना आसान मैंने कर दिया आपके कैलकुलेशन को। अभी कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हैं। जैसे 102 गुने 103, मैंने बोला था दोस्तों 5 स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप राइट साइड की तरफ, इधर 3 भी हो सकता है, 2 पर भी काम चल जाएगा, लेकिन इधर 2 फिक्स है। अब 2 अधिक है 3 अधिक है, 2 3 6, तो बच्चे क्या करते हैं 6 0 लिख देते हैं, क्योंकि एक ही स्टेप है ना, 2 3 6 तो एक ही वर्ड है, हमें मतलब एक ही अंक है, एक ही स्टेप है। तो हमें क्या करना है ना, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो 2 3 6 को आप 0 6 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 6 0 लिखिएगा तो वो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप 102 लीजिएगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 105। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लूँ, 104 गुने 102, तो 4 दूनी 8, तो 8 को रखना है 0 8, और 4 2 6, ठीक है। इस तरह से प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं, ओके। कॉपी भी नोट करिए। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ चलते हैं। नीचे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं करता हूँ बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई, ठीक है। कुछ भी अनअकैडमी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट लगे कि हाँ सर कैसे अनअकैडमी ज्वाइन करें, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि लाइव क्लास कैसे करें, तो वो भी देख लीजिएगा, बड़ा फ़ायदा होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई टीचर आपको रिप्लाई कर देगा, क्योंकि हमारे पास तो उतना टाइम रहता नहीं है। हमारे टीचर जो होते हैं जूनियर, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ओके। चलिए अब हम टाइप 2 में आते हैं, ठीक है। टाइप 2 में लिखते हैं कि जब टाइप 2 में लिखेंगे जब संख्या 100 से नीचे हो। एक में मैंने लिखा था कि जब संख्या 100 से ऊपर हो, यहाँ पे हमने लिखा जब संख्याएं 100 से नीचे हो। जैसे में अगर क्वेश्चन आपको दे दे 94 × 96, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक 93 × 95, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 97 × 95, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 94 × 93। तो देखिए दोस्तों, अगर इसी चीज़ को आपको गुना करने की बारी आ जाए तो हालत जो है ना ख़राब होने लगती है। जैसे अगर मैं इसे लेता हूँ, देखो कितना समय लगता है, 94 × 96 अगर हमें गुना करना है तो देखिए इसके लिए हमें कितना समय वेस्ट करना पड़ेगा। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके थ्रू आप देखिएगा कि कितना आसान है ये चीज़ करना। जैसे 6 चक 24 हाथ में रहा 2, 6 चक 24 हाथ में रहा 2, और 9 चक 54 2 56, हो गया ख़त्म।
6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 9 चक 54 2 56, और 9 चक 36 के 6 हाथ में रहा 3, और 9 नमा 81 3 84। देखो 3 स्टेप, 4 6 6 12, 5 4 9 और 1 10। देखो 9024 आ तो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे नहीं बनेगा, समय ज़्यादा लगेगा, उसी चीज़ को यहाँ पे जो है ना कम करना है। बेस क्या था दोस्तों? बेस हमारा 100 था, अभी भी 100 ही है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 100 में दिख रहा है कि 100 से ये 6 कम है। 94 जो है वो 100 से क्या है? 6 कम है। तो यहाँ पे आपको माइनस चाहिए। 104 जब लिखते थे तो कहते थे सर 100 से 4 ज़्यादा है, यहाँ 6 कम है तो -6 लिखेंगे। यहाँ कितना कम दिख रहा है? कहिएगा यहाँ 4 कम है। अब देखो वही काम 5 स्टेप बनाना है, ठीक है। 5 स्टेप में 2 स्टेप राइट साइड की तरफ, और इधर 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं 2 पर भी काम चलेगा, लेकिन इधर फिक्स है भैया, इधर तो 2 स्टेप होगा ही होगा, मिनिमम या मैक्सिमम। इन दोनों को गुना करो, 6 चक 24, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का कोई काम ही नहीं है। और अगर आप 94 उठाते हो तो आपको 4 क्या करना होगा? 4 घटाना होगा, यहाँ जोड़ना नहीं है क्योंकि माइनस में है। कितना हो जाएगा? देखो कितना कम है? 7, इधर 5। अब देखो 7 पचे 35, 93 में लोगे 5 घटाओगे 88, ठीक है। 3 कम है 5 कम है, इसे मैं मिटाऊं 15, और 97 में 5 घटाओगे 92। यहाँ देखो डायरेक्टली 6 कम है 7 कम है, 7 छक 42, अगर 94 लोगे 7 घटाओगे क्योंकि माइनस में 7 है यहाँ तो 87। थोड़ा जो है ना गला का प्रॉब्लम है आज। टाइप 2 यहीं पे रहने देते हैं, टाइप 3 हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ओके।